प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। एक वचन में पढ़ूंगी, व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय 16 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों नियमों को मानना, जिससे कि तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उनके मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मानो कि जैसे एक बच्चा है, वो बहुत ही अपने माता पिता का मानो कि कहना मानता है, बहुत ही अ, संस्कारी है और बहुत ही ब्लेस्ड है। परमेश्वर उनके माता पिता उनको और उनसे प्रेम करते हैं और उनको आशीष देते हैं। वैसे परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं और परमेश्वर उनको बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञाओं और विधियों नियमों को जो मानते हैं वो ये जीवित रहेंगे। जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते हैं तो परमेश्वर उनको बढ़ाते जाते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर संसार की बातों को देखते हैं तो संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको घात पहुंचाएंगे, जो आपकी हानि करने की ले जाएंगे, जो आपको पाप की ओर ले जाएंगे, जो आपको गलत की ओर ले जाएंगे, गलत विचारों को ले जाएंगे। संसार में बहुत सी चीज देखने को मिलती है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं और उनके विधियों, उनके नियमों को मानते हैं तो वो जीवित परमेश्वर आपको बढ़ाते ही जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के आज्ञाओं और उनकी विधियों और उनके नियमों को आप मान रहे हैं और आप जीवित परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते ही जाएंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते ही जाएंगे। हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं अब्राहम को दी थी, उस आज्ञाओं को अब्राहम ने माना और परमेश्वर ने उसे बहुत ही आगे बढ़ाया, बहुत ही आशीष दी। परमेश्वर ने अब्राहम को वैसे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, जो उनके मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको आगे ही बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को माने हैं। तो वैसे परमेश्वर आज आपसे मैं कहना चाहती हूँ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानते हैं और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर आप चलते हैं, परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर उस जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि जिस परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा उस देश का जिसका अधिकारी होने को तो जा रहा है तुझे आशीष देंगे। आप जिसका अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं एक जो अधिकारी है उसके मार्ग पर चलेगा और उसके बताए हुए के अनुसार चलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देके परमेश्वर आपको
आगे बढ़ाएँगे, स्टेप से स्टेप आपको आशीष देते जाएँगे, आपको आगे बढ़ाते जाएँगे, आपको फलवंत करते जाएँगे परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उनके मार्गों पर चलेंगे, फिर उनसे प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएँगे, आपको आशीष देंगे। ये सब कब होगा कि पहले आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, परमेश्वर से प्रेम करना होगा, परमेश्वर के मार्गों पर चलना होगा, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएँगे। तब परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को माना हुआ है, इसलिए परमेश्वर आपको अपने जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, इसलिए परमेश्वर आपको जीवन देने आए हैं। परमेश्वर आपको जीवन देने आए हैं, इसीलिए तो परमेश्वर इस धरती पर आए कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, जो परमेश्वर से प्रेम करे, जो परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर आपको जीवित रखेंगे और परमेश्वर आपको जीवन देंगे और आपको परमेश्वर बढ़ाते ही जाएंगे। आपको परमेश्वर अधिकारी बनाएंगे और आप परमेश्वर आशीष देते जाएंगे। आपको परमेश्वर फलवत करेंगे, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञाओं को माना है। पहले आपको इस बात को मानना होगा पहले कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना होगा, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु आप लोगों को हृदय गहराई से धन्यवाद करती हो। तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु। आपने पूरे दिन में प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे, हर आग खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, प्रभु आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सुंदर से शाम में कितनी सामर्थ्य पावन को पतन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने कहे है मेरे प्यारे प्रभु कि जो मेरे आज्ञाओं पर चलेगा और जो मुझसे प्रेम रखेगा, जो मेरे मार्गों पे चलेगा, वह जीवित रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर तो जीवन ही देने आए हैं, लेकिन आजकल लोग संसार में लिपटे पड़े हैं। संसार में लोग जा रहे हैं कि संसार जो आपको पाप की ओर ले जाएगा, जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो लोग संसार में लिपटे पड़े हैं। लेकिन तो परमेश्वर तो इसीलिए आए हैं कि जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, जो परमेश्वर से प्रेम करे, जो उनके मार्गों पर चले, परमेश्वर उनको जीवन देंगे और परमेश्वर उनको आगे ही बढ़ाते जाएंगे। है क्योंकि परमेश्वर तो इसीलिए इस धरती पर आए हैं, वो जीवन देने आए हैं, वो आप लोग को आगे बढ़ाने आए हैं, आशीष देने आए हैं, सफल करने आए हैं। परमेश्वर आपको हानि पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन संसार में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो घात की ओर ले जाती है, जो हानि पहुंचाने जाती है, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, परमेश्वर के विधियों पर हम चलना होगा और परमेश्वर से प्रेम करना होगा, परमेश्वर के मार्गों पर चलना होगा, तो आप जीवित रहेंगे। आप जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते, आप जीवित परमेश्वर आपको बढ़ाते ही जाएंगे और आपको जीवन देंगे। परमेश्वर बहुत आए तो जीवन देंगे और आपको आगे ही बढ़ाते जाएंगे। परमेश्वर आप जिसका अधिकारी है, अधिकारी का काम होता है, जो अधिकारी होते हैं उनका उनके मार्ग पर लोग चलते हैं और उनके कहना को लोग मानते हैं। तो वैसे आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की विधियों
मानेंगे, परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, तो इससे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको बलवन्त करेंगे, परमेश्वर आपको आगे ही बढ़ाते जाएँगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु बलवन्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रभु, आशीष देते हैं। स्टेप से स्टेप परमेश्वर को आगे ही बढ़ाते जाएँगे, बलवन्त करते जाएँगे। धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पहले आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का चलना होगा, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, तब परमेश्वर आपको जीवित भी रखेंगे, बहुत जीवन भी देंगे, बहुत अच्छा जीवन देंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएँगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, अपने लोगों के काम पर प्रभु इसी आशीष दे दिए, किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग दुख में, बीमारियों, परेशानियों में, कष्टों में, पीड़ा में, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानी, बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में दुख है, परेशानी, बीमारी, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डालिएगा मेरे साथ में, परमेश्वर आपका चंगाई छुटकारा देंगे। इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, छोटे बच्चे के शरीर से सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। जिनके भी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, कोलेस्ट्रॉल है, इसी समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सफेद दाग, गुप्त रोग, हार्निया की बीमारी, अल्सर की बीमारी, साटका की बीमारी, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, आज्ञा देती हूँ माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी तुझे आज्ञा देती हूँ, टीबी, कैंसर, हार्ट की बीमारी में तुझे आज्ञा देती है यीशु के नाम से निकल जा। जिनकी भी जीवन में, जिनके भी शरीर में टाइफाइड बुखार की बीमारी, जिनका ब्लड आयन होगा यीशु के नाम से पाए, खांसी की बीमारी, कफ की बीमारी में तुझे आज्ञा देती है, बार बार एलर्जी होती है, बार बार सर्दी जुकाम छींके की दिक्कतें होती है, बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस समय आज्ञा देती हूँ और तुझे इस समय मैं सारी बीमारियों को मैं तुझे आत्मिक जगत में बांधती हूँ, आत्मिक कुंड में जाने का आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोग हर बीमारी से प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों को प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन करूंगा, प्रभु के जीवन में अपने वर्षों के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य देकर मनुष्य को पूरा करे, 365 दिन में आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे को तेज प्रभु, चेहरे पर करने पाए प्रभु, कि मनुष्य को पूरा करे प्रभु, के युद्ध को सफल करे प्रभु, आपने धन्यवाद करती हूँ, जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाए, जो आशीष अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करते हैं प्रभु, कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोग के जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, उनके नाम को महान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हो। इस वचन के द्वारा जितने लोग का जन्मदिन में आप लोग को ब्लेस करते हो प्रभु, आपके नाम को बढ़ाएंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, इन पर दया करे प्रभु, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप पे, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, जिससे आपके वचन में लिखा है कि कर्म का प्रतिफल है वाक्य से प्रभु, जैसे आपने हन्ना को दया की, वैसे अपनी बेटी को दया करे प्रभु, और कर्म का प्रतिफल प्रभु दे प्रभु उनको, क्योंकि प्रभु कर्म का प्रतिफल
उनके जीवन में प्रभु पूरा करे प्रभु। के वचन में लिखा है, कर्म का प्रतिफल अभाव से प्रभु उनके को ब्लेस करे, ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु, इस कर्म का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय में इस कर्म का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। अरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में बुल्लत में के संगत में उनका परिवार टूट गया, ऐसे सेवा क्या रहती है यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुल्लत ईसाई चलन एक दूसरे से दूर या यीशु के नाम से चले जा, जिनके घर जिनके परिवार में आगे देती यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घर, उनके परिवार, उनके जीवन में के सुख शांति संगीत है। तो आपका आनंद खुशियाँ है प्रभु, आपके आशीष लेकर पाते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो जाते चिंता करते हैं प्रभु, आपने अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, कोई चिंता से छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे वो गलत रास्ते में प्रभु, आपने कहा है तेरा वंश इस पृथ्वी पर नहीं होगा, सीधे संतान से पाएंगे। तेरा प्रभु अपने सही रास्ता अपना दिया। आने वाले समय में इस पृथ्वी पर ईश्वर आपके बच्चे कुछ बदल करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे, अपने सही रास्ते अपना दिए। आपका धन्यवाद करते हैं। जो रात में सोते पड़े सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, डरते हैं, घबराते हैं, इसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से। डरावने सपने बुरे सपने, नींद आने समस्या यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, डरो मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जीत रहा हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। ठंडी चल नहीं है परमेश्वर, आपके समय परमेश्वर के करे, आपकी सहायता करने का मदद करें। धर में दाहिने हाथ से आपको संभाले, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों पर तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं पर तेरी रक्षा करे। जब आप सोएंगे परमेश्वर का स्वागत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख परिचय पैरा मिटेने से सो पाएंगे, और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बड़ाई प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को अच्छा जॉब से प्लेस करा, अच्छा बिजनेस से देकर प्रभु अच्छा लाइफ पार्टनर से प्लेस करें प्रभु जी। मैं परमेश्वर चाहता हूँ परमेश्वर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोगों के घर में प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ आए प्रभु, आपकी शांति आए मेरे प्यारे प्रभु के घर में। मेरे प्यारे प्रभु सुख शांति समृद्ध है मेरे प्यारे प्रभु, हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपने हमारी प्रार्थनाओं का सुना प्रभु। तरह हमें का धन्यवाद करते, सारी बातें मैं प्रभु आपके नाम पे देती हूँ। और जितने लोग कमिट करते हैं प्रभु, उनके कमिट का उत्तर अपने जमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर मैं प्रभु आपके नाम पे देती हूँ। और धन्यवाद के साथ मैं सभी समझ के पवित्र नाम से यीशु ने और मेरे नाम है और